बांदा में लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग करते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जमकर हो रहा है वायरल। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। मेरठ में देर रात डीजे पर डांस को लेकर बारात में हुआ बवाल। लोगों का आरोप, दूल्हे से रंजिश रखने वाले कुछ लोगों ने बारात में घुसकर महिलाओं से की बदसलूकी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मेरठ में रील्स बनाने के लिए सड़क पर खुलेआम लहराए गए अवैध हथियार। झूठी शान दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पर किया अपलोड। लोगों ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। मेरठ में लेडी थीम गैंग की करतूत का लाइव वीडियो आया सामने। ज्वेलर के शोरूम में 50 सेकंड में चोरी की 9 नोजपिन। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला गैंग की तलाश कर रही पुलिस। शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध शराब के जखीरे पर चलवाया प्रशासन का बुलडोजर। मिर्जापुर थाने में 260 केसों में बरामद की गई है 2595 लीटर शराब को नष्ट कराया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की। पीलीभीत के सुशीला देवी मेमोरियल अस्पताल में गर्भवती महिला से अभद्रता। डॉक्टरों और स्टाफ पर अभद्रता का आरोप। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। गोरखपुर के चौरी चौरा स्थित नगर पंचायत के भगवानपुर महुआबारी गांव में साफ सफाई ध्वस्त। सफाई व्यवस्था ध्वस्त। जगह जगह लगे कूड़े के ढेर। नालियों में गंदा पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर नोएडा अथॉरिटी सख्त। अब पालतू कुत्तों की होगी जियो टैगिंग। कुत्तों को बारकोड आईडी पहनाना होगा अनिवार्य। भदोही से पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके करीबियों पर बड़ी कार्रवाई। डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 करोड़ 92 लाख की अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। मिर्जापुर में खरीदी गई थी जमीन। सोनभद्र के राम नगीना फार्मेसी कॉलेज में 5 शिक्षकों ने दिया है सामूहिक इस्तीफा। छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर ज्यादा फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए सड़क का जाम किया है। कोतवाली क्षेत्र के मझौली गांव का मामला। इटावा के राजकीय पॉलिटेक्निक स्कूल में दबंग छात्रों ने साथी छात्रों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। छात्रों के गुटों के बीच हुआ हंगामा। हंगामे का वीडियो हो रहा है वायरल। पीड़ित छात्रों ने प्रिंसिपल से की शिकायत। सिविल लाइन इलाके का मामला। पीलीभीत में जानवरों को चराने खेत पर गया बुजुर्ग को हिंसक सांड ने उठा कर पटका। सांड के हमले में बुजुर्ग को आई गंभीर चोट। जिला अस्पताल रेफर। दिलसंडा थाना क्षेत्र के पसगवा गांव की घटना। न्यूज 18 की पड़ताल में देवरिया के पीडब्ल्यूडी विभाग के कारनामे की खुली पोल। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 17 किलोमीटर लंबी देवरिया पकड़ी रोड को गड्ढा मुक्त करने की जिला प्रशासन को भेजी रिपोर्ट। हकीकत में आज भी सड़क पर है सैकड़ों गड्ढे। रायबरेली जिला अस्पताल के इमरजेंसी में एक शराबी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बाइक से अपनी ससुराल जाते समय रास्ते में अशोक का हुआ था एक्सीडेंट। अशोक के रिश्तेदार घायल हालत में लेकर पहुंचे थे जिला अस्पताल। शराबी के हंगामे का वीडियो वायरल। बाराबंकी में कार रिपेयरिंग के गैराज में अज्ञात वजहों से लगी भीषण आग। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया है। सिद्धौर कस्बे की घटना। झांसी में सड़क किनारे पड़े जीवन मिशन योजना के पाइप फिर बने हादसे का सबब। झांसी ललितपुर एनएच पर पाइप से टकराकर खाई में पलटा है डंपर। ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। लखनऊ कांड का आरोपी सुफियान अभी तक फरार। स्थानीय लोगों में गुस्सा। कैंडल मार्च निकालकर की गिरफ्तारी की मांग। शाहजहांपुर में प्रेमी के साथ भाग रही बहू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सास ससुर को नींद की गोलियां देकर बहू ने उड़ाए लाखों के गहने और 50,000 रुपए कैश। प्रयागराज में देर रात लूट और हत्या के आरोपी 3 बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल। पुलिस ने तीनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। पीटगंज थाना क्षेत्र के परेड मैदान में हुई मुठभेड़। इटावा के भरथना में रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों से एक नवजात बच्ची बरामद की गई है। पास से गुजर रही एक महिला ने बच्ची को उठाकर भरथना पीएचसी में करवाया भर्ती। सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किए जाने के बाद बच्ची की मौत।
ललितपुर में दुष्कर्म में नाकाम जीजा ने युवती की धारदार हथियार से काटी गर्दन। युवती की हालत गंभीर, झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। घटना के बाद जीजा ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। जखलौन थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना। झांसी में 7 साल की मासूम से दरिंदगी। गांव के ही युवक पर घर में अकेले खेल रही बच्ची के साथ रेप करने का आरोप। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उल्दन थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला। कौशाम्बी में मंगेतर पर लगा युवती से रेप का आरोप। सगाई के बाद युवती को घुमाने के बहाने सुनसान जगह ले गया था आरोपी। वारदात के बाद आरोपी मंगेतर ने तोड़ी सगाई। 7 महीने की गर्भवती है युवती। मजरपुर थाना इलाके का मामला। शारजहांपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों से तमंचे और कारतूस बरामद। जलालाबाद कस्बे के रहने वाले तीनों लुटेरे कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। औरैया के अचलंदा पुलिस ने 25,000 के नामी गैंगस्टर सचिन और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ की चरस बरामद करने का दावा। सचिन के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद। चेकिंग के दौरान नहर पुल के पास से गिरफ्तार। मथुरा में 30 करोड़ की लागत से तैयार मल्टी लेवल पार्किंग का शुभारंभ। द्वारकाधीश मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं समेत शहर वासियों को मिलेगा लाभ। मल्टी लेवल पार्किंग से द्वारकाधीश मंदिर और होली गेट तक ई-रिक्शा से जाएंगे श्रद्धालु। गोंडा जिले में मदरसों का सर्वे पूरा। सर्वे के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन के मिले हैं 305 मदरसे। डीएम ने शासन को भेजी अवैध मदरसों की रिपोर्ट। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे मदरसों पर कार्रवाई की लटकी तलवार। बदलते मौसम के चलते गोंडा में पांव पसार रही बीमारियां। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अब तक डेंगू के 105 और मलेरिया के 13 मरीज मिले हैं। सीएमओ रश्मि वर्मा ने की है डेंगू से एक मरीज की मौत की पुष्टि। हरदोई में डेंगू के मरीजों की बढ़ रही है संख्या। अब तक डेंगू के 159 मरीज सामने आए हैं। बुखार से 2 लोगों की मौत। 19 नवंबर को वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी समेत सभी स्मारकों पर प्रवेश रहेगा निःशुल्क। ताजमहल के गुंबद तक के लिए अदा करना होगा शुल्क। नो मनी फॉर टेरर के ग्लोबल मीट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आतंकवाद से पूरी मानवता को खतरा, हमेशा सावधान रहना जरूरी। खेल को बढ़ावा देगी योगी सरकार। यूपी में बनेगा राज्य खेल प्राधिकरण। सभी ओलंपिक खेलों की सुविधाएं होंगी। गुजरात के रण में सीएम योगी की एंट्री। आज मोरबी, भरूच और सूरत संबोधित करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मांगेंगे वोट। आयुष कॉलेजों में फर्जी एडमिशन का मामला। योगी सरकार ने की है सीबीआई जांच की सिफारिश। निलंबित आयुर्वेद निदेशक समेत 12 आरोपी गिरफ्तार। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने तेज किया है प्रचार। आज डिंपल के लिए करहल में जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव। एसपी विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी पर शिकंजा। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ जारी किया है गैर जमानती वारंट। हाजिर नहीं होने पर होगी संपत्ति की कुर्की। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के मौके पर सिंधावी ने लिया है मतबात और टनकपुर के नवयोग ग्राम में नेचर थेरेपी को बढ़ावा देने की मुहिम। त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा केस में नया मोड़। उत्तराखंड सरकार की सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने की अर्जी। सीबीआई जांच का फैसला अदालत पर ही छोड़ा। लखनऊ पुलिस की गिरफ्त से दूर निधि गुप्ता का हत्यारा आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित। सूफियान की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। बरेली कमिश्नर ने लिया है निर्माणाधीन पुल और फ्लाईओवर का जायजा। अफसरों को दिए है जल्द निर्माण पूरा करने के निर्देश। कमिश्नर ने कहा है नवंबर महीने में काम हो जाना चाहिए पूरा। कौशाम्बी में 2 पिकअप की आमने सामने टक्कर। हादसे में ड्राइवर की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। करारी थाना इलाके में हुआ हादसा। नोएडा में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक। पालतू डॉग ने बच्ची को बनाया अपना शिकार। अथॉरिटी ने पेट ओनर का 10,000 का चालान भी किया और केस दर्ज किया। एटा में पुलिस ने 26 लाख की घटना का खुलासा किया है। 3 शातिर पहुंचे सलाखों के पीछे। 11 लाख रुपए, 3 तमंचे, कारतूस, 1 कार और गैस कटर बरामद। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की घटना। बरेली में महिला वकील से शादी करने आए फर्जी दारोगा की खुली पोल। कानून की जानकारी नहीं होने पर महिला को हुआ शक। पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने फर्जी दारोगा को किया अरेस्ट।
बागपत में एक्शन में एसपी लोगों से की है अपील। कहा आपराधिक फैमिली और आपराधिक हिस्ट्री वाले लोगों को चुनाव के लिए सहयोग न करे जनता, चुनाव लड़ने से ऐसे ही रोका जा सकता है। लव जिहाद पर गुस्से में विश्व हिंदू परिषद, केंद्रीय संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी का बयान। कहा श्रद्धा मर्डर केस ने सभी को झकझोर दिया है, हिंदू बेटियों को जागरूक किया जाएगा। निधि गुप्ता हत्याकांड से गुस्से में जनता, बाराबंकी जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला, निधि के हत्यारों को फांसी की उठाई मांग। मथुरा में महिला जिला चिकित्सालय में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, हंगामे की खबर पर पहुंची पुलिस, प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप। महाराजगंज जनपद से जुड़ी भारत नेपाल की सीमा सील हुई है। नेपाल में 20 तारीख तक होने हैं चुनाव, इलेक्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। हरदोई में सट्टेबाजों ने युवक को मुर्गा बनाकर जमकर पीटा है, पीड़ित ने पुलिस से की है शिकायत, जांच और कार्रवाई का मिला भरोसा। शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। बागपत में कक्षा 7 की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने दी है मामले की जानकारी। छात्राओं ने थाने पहुंचकर लगाया था आरोप। गाजीपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान है, जिला प्रशासन ने जल्द ही समस्या के समाधान का दावा किया है। सहकारी समितियों में बनी हुई है खाद की भारी किल्लत। आगरा में एक मकान का छज्जा गिरने से हड़कंप, मलबे में दबने से 3 लोग घायल हुए। आनंद फानन में अस्पताल भर्ती कराया गया। थाना सदर इलाके के शहीद नगर में हुआ हादसा। संभल बेखौफ बदमाश हॉट मिक्स प्लांट पर धावा बोलकर लूटा है कैश, चौकीदार को बंधक बनाकर कोठरी में किया बंद, हरकत में आई पुलिस। मऊ में क्लिनिक संचालक ने मरीज के साथ हाथापाई की है, मारपीट में गंभीर चोट भी आई है। पुलिस ने कहा है कराया इलाज, महज 50 रुपए को लेकर हुई थी मारपीट। मोहम्मदाबाद गोहना की कस्बे की घटना। महोबा जिले में राजस्व विभाग के कानून गो पर आरोप, पूर्व प्रधान से जमीन पैमाइश की एवज में 50,000 रुपए मांगे जाने का ऑडियो वायरल, एसडीएम ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा। झांसी में सिपाहियों की दबंगई का मामला आया सामने, व्यापारी ने जबरन थाने में खींच कर ले जाने की धमकी का लगाया आरोप। एक सिपाही पहले भी दुकान में घुसकर कर चुका है दबंगई, वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में एक शख्स का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लीलापुर थाना क्षेत्र के नया कापुरवा गांव का मामला। अमेठी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। 4 लोग घायल हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती, 2 को जिला अस्पताल में कराया गया रेफर। जामो थाना क्षेत्र की घटना। फतेहपुर में छेड़खानी के विरोध में भारी बवाल, दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दबंगों की फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, महिला की हालत नाजुक, कानपुर रेफर। आजमगढ़ में टीचर की पिटाई, क्लास में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप है, पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। छात्रा के परिजनों ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। श्रद्धा मर्डर केस में तौकीर रजा ने की है शरिया कानून की पैरोकारी, बोले आरोपी को गड्ढे में आधा गाड़ कर तब तक पत्थर मारे जाए जब तक मौत न हो जाए। ऐसे लोग मुस्लिम समुदाय के लिए गलत। फर्रुखाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल, 11 दिन से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है दुष्कर्म पीड़िता। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। गोरखपुर में एक घर में लगी आग, दिए की लपटों की वजह से लगी आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। शाहजहांपुर में रिटायर फौजी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, बहू की मौत के बाद मानसिक तनाव में था फौजी, मेडिकल कॉलेज में कर रहा था गार्ड की नौकरी। मेरठ में गंगा किनारे सरकारी जमीन पर खेती करने के लिए 2 पक्ष में जबरदस्त टकराव, फायरिंग के साथ साथ मारपीट के साथ साथ फायरिंग भी हुई है। दोनों पक्षों में जो है 11 लोग घायल हुए हैं। फ्रेम में काट लो।